नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने अपने साबका लेक्चर में वक़्फ़ पर उसकी अक़साम, उसके मक़ासिद पर लेक्चर दिया था। कुछ मज़ीद आज हम वक़्फ़ पर ही गुफ्तगू करेंगे। ज़हन में रहे कि वक़्फ़ जायदाद जब एक दफ़ा डिक्लेयर हो जाती है तो वो फॉर एवर होती है। वो फिर वापस वक़्फ़ शुदा जायदाद नहीं ली जा सकती। यूँ समझें कि अगर किसी शख्स ने एक प्लाट मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दिया है और वहाँ साल हा साल तक नमाज की अदायगी की गई है, तो अब वो प्लाट, वो जगह किसी और मकासद के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती, ना वो वापस हो सकती है। लिहाजा एक दफ़ा वक़्फ़ शुदा जायदाद वो हमेशा के लिए वक़्फ़ हो जाती है। यानी कि यूँ समझें कि वक़्फ़ वाकिफ़ की मलकियत ख़त्म हो गई और अल्लाह की मलकियत में वो जायदाद आ गई। लिहाजा जब कोई जायदाद अल्लाह की मलकियत में आ जाए तो फिर वो हमेशा उन्हीं मकासद के लिए, नेक मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। हाँ, जो मैंने दूसरा हिस्सा बयान किया था कि एक वक़्फ़ अलल औलाद होता है, वो जायदाद भी वक़्फ़ होने के बाद न तकसीम हो सकती है, न फ़रोख्त हो सकती है, न उसको मज़ीद किसी और को एलिनेट किया जा सकता है। वो हमेशा के लिए जिन मकासद के लिए और वक़्फ़ औलाद के लिए, यानी कि ज़्यादा हिस्सा नेक मकासद के लिए और कम हिस्सा औलाद पर अगर खर्च हो, तो वो जनरेशन टू जनरेशन वो प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहेगी। हाँ, वो जितना भी तहरीर शुदा औलाद के लिए अखराजात हैं तो वो औलाद पर खर्च होती रहेगी। अब वो जिसने वक़्फ़ की है उसकी औलाद है, फिर उनके आगे औलादों की औलाद है, फिर उनकी औलादों की औलाद है। तो मेरे पास तजर्बे में है कि एक पार्टी, उनके आबाओ अजदाद ने जायदाद 1935 में वो वक़्फ़ की थी और वो आज तक वक़्फ़ चली आ रही है। लेकिन ये और बात है कि उसमें कुछ जायदाद उन्होंने बेच दी, उस पर अब एतराज़ात हो रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं कर सकते थे। और कानून ये कहता है कि अगर वक़्फ़ के ख़िलाफ़ बाद में किसी ने कोई इक़दामात किए हैं तो वो वक़्फ़ पर असरअंदाज नहीं होंगे। वो जिस अंदाज से वक़्फ़ शुदा है जायदाद, वो वहीं रहेगी। लिहाजा बाद के आने वाले हालात इन वक़्फ़ को मुतासिर नहीं करते। हाँ, अलबत्ता ये है कि उनकी तस्हीह हो सकती है। मुतवल्ली जो होता है
उसका कोई उसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं होता, वो सिर्फ मुतवल्ली उस प्रॉपर्टी की, उस जायदाद की लुक आफ्टर करता है, उसको महफूज रखता है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि वक़्फ़, हाँ इसमें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के फ़ैसले हैं कि कुछ हाई कोर्ट्स ने, यानी कि मद्रास वगैरह ने ये कहा है कि ज़रूरी है कि कोई जिसको मुतवल्ली कायम किया गया है वो उसको एक्सेप्ट करे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट है या कुछ और हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने होल्ड किया है कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, उसका नाम उसमें दर्ज हो जाना दस्तावेज़ में वो काफ़ी है। हाँ, मुतवल्ली अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता और वो जो डॉक्यूमेंट में, जो दस्तावेज़ में उसकी ज़िम्मेदारियाँ तहरीर की गई हैं, वो ऐसा नहीं करता, तो अदालत के ज़रिए उस मुतवल्ली को रिमूव किया जा सकता है, उसकी बदला जा सकता है, किसी और को मुतवल्ली अपॉइंट अदालत कर सकती है। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी, चाहे उसमें तहरीर में ये लिखा गया हो कि मुतवल्ली को किसी हालत में तब्दील नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता तो फिर अदालत का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होगा। थैंक यू वेरी मच।